जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सेल्स। आज के जो हम टॉपिक है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू परचेजेस क्या हैं। आज हम देखेंगे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स क्या है। वो ट्रांजैक्शन जो सेल्स से रिलेटेड है। देखें, पहली बात तो ये कि नेट सेल्स निकालने का मैंने आपको फार्मूला बताया था पहले भी, कि नेट सेल्स कैसे निकालते हैं। टोटल सेल में से आप माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, दो चीजें आप माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज नेट सेल्स। अच्छा, ये देखें यहाँ पे बताया हुआ भी है इस पिक्चर के अंदर। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या होता है? देखें, जब भी कोई कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को वापस भेजता है, कंपनी को वापस कर देता है किसी भी दुकानदार को या किसी भी सेलर को, तो उससे कंपनी जो है वो कंसीडर करती है सेल्स रिटर्न। यानी हमने सेल तो की थी लेकिन वो वापस हो गई, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब उसको रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। आपको ये देखना होगा पहले कि कंपनी कौन सा सिस्टम यूज कर रही है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। उस लिहाज से आप एंट्रीज पास करेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आपको याद होगा कि दो एंट्रीज आप रिकॉर्ड करते थे जब आप सेल्स रिकॉर्ड जब सेल्स होती थी। एक एंट्री रिकॉर्ड की जाती थी रेवेन्यू के लिए, और एक एंट्री रिकॉर्ड की जाती थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। हम डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं, आप ऊपर देख लीजिएगा। जब सॉरी जब रिटर्न होती है कोई भी सेल्स रिटर्न, तो इन्हीं दो एंट्रीज को रिवर्स ऑर्डर में पास किया जाता है। वो कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर देखें, एक एंट्री पास की जाएगी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी रेवेन्यू को रिवर्स ऑर्डर में पास करने के लिए। ठीक है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है। कैसे भला? जब ये सेल्स हुई थी तो इसमें क्या किया गया होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया गया होगा और सेल्स को रेड कर दिया गया होगा। अब उसमें से $1000 की रिटर्न हो रही है, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है, अकाउंट रिसीवेबल को किया जा रहा है क्रेडिट। ठीक है, और डेबिट किया जा रहा है किसको? सेल्स को। बेसिकली सेल्स को नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को किया जा रहा है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या है? सेल्स को देखें कभी भी डेबिट नहीं किया जाता, बल्कि सेल्स जब कोई रिटर्न होती है कोई सेल्स, तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स का अकाउंट वही का वही रहेगा, उसमें सिर्फ सेल्स रिकॉर्ड होंगी। अगर कोई रिटर्न आती है उसमें से, तो वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होगी जिसका हमने नाम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। उसकी क्या वजह है? ताकि कंपनी साल के आखिर में ये देख सके इस अकाउंट का टोटल बैलेंस निकाल के कि कितनी कंपनी को पूरे साल के अंदर सेल्स हुई हैं, सेल्स में से रिटर्न हुई हैं। ठीक है, कितनी रिटर्न आई हैं, कितनी इन्वेंट्री ऐसी है जो कस्टमर की तरफ से रिटर्न हुई है। ठीक है, और सेल्स का जो अकाउंट होगा वो हमें ये बताएगा, सिर्फ सेल्स का अकाउंट, कि पूरे साल कितनी सेल हुई है। ठीक है, तो यूं कंपनी को एनालिसिस करने में अंदाजा हो जाता है कि सेल्स रिटर्न बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, दूसरी एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? वेरी सिंपल, कि उसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड हमने पहले ये रिकॉर्ड की थी कि सीजीएस को डेबिट किया था और इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था, अगर आप ऊपर जाकर देखें। अब हम क्या कर रहे हैं? उसी को रिवर्स कर रहे हैं। सो सिंपल, इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, सीजीएस क्रेडिट हो जाएगी। जितने की वो $1000 की वापस हुई थी ना, यहाँ पे जो सेल हुई थी, हजार में से कितने की वो, उनकी कॉस्ट कितनी थी असल में? 600, तो उसी से वो ये भी रिवर्स कर दी जाएगी। तो बेसिकली ये इस तरह अकाउंट मेंटेन होते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न अलाउंस के मुतालिक ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है सेल्स डिस्काउंट, उसको भी देख लेते हैं। जब कोई सेलर बायर को डिस्काउंट ऑफर करता है और अगर वो डिस्काउंट अवेल कर लेता है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, ये वेरी सिंपल एक वो दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिटी है, उसने पब को जो है ना, ये $1000 की चीज़ें सेल की हैं 210 N30 के ऊपर। ठीक है, तो जब सेल की जा रही है तो उसे किस पे रिकॉर्ड किया जा रहा है? फुल इनवाइस प्राइस के ऊपर। ठीक है, फुल इनवाइस प्राइस के ऊपर उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जितने की इनवाइस है उतने पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, ये हम मेथड पहले पढ़ चुके हैं, फुल इनवाइस प्राइस मेथड और दूसरा मेथड, ये आप ऊपर देख लीजिएगा। इसके तहत क्या होता है कि जितने की सेल होती है उतनी ही रिकॉर्ड की जाती है। सेल की थी $1000 की, तो $1000 की अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, वेरी सिंपल एंट्री जो जनरल होती है। अब अगर तो मिसाल के तौर के ऊपर ये पब पैसे देता है, अच्छा देखिए टर्म क्या है, क्रेडिट टर्म 210 N30, मतलब ये कि अगर जिस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुई है ना, उस डेट के 10 दिन के अंदर अगर पब पेमेंट कर देगा, तो कंप्यूटर सिटी वाला उसे 2% डिस्काउंट दे देगा, वरना उसे 30 दिन के अंदर तो पेमेंट करनी ही करनी है हर सूरत। हम फर्ज करते हैं कि अगर वो 17वें दिन पेमेंट करता है पब, तो उसे पूरी $1000 पे करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वेरी सिंपल। लेकिन अगर वो करता है छठे रोज, तो 2% डिस्काउंट अवेल कर लेगा।
तो जब छठे रोज पेमेंट करेगा तो 980 करेगा ना पेमेंट। तो कंपनी को जो कंप्यूटर सिटी है उसको कितनी पेमेंट रिसीव होगी? 980। अकाउंट रिसीवेबल अपनी पूरी अमाउंट से क्रेडिट होगा, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो 20 का डिफरेंस कहाँ आएगा? सेल्स डिस्काउंट में। ठीक है, सेल्स डिस्काउंट के अंदर आएगा। सेल्स डिस्काउंट भी एक कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट होता है हम जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं इसलिए ताकि साल के आखिर में देख सकें कि हमारा हमारा कितना सेल्स डिस्काउंट हुआ है, यानी कितने से हमारे कस्टमर्स ने सेल डिस्काउंट अवेल किया है और हमने कितने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो लिहाजा सेल्स डिस्काउंट का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल एंट्री पास हो जाएगी। तो सेल्स डिस्काउंट और सेल रिटर्न एंड अलाउंस दोनों कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। कॉन्ट्रा सेल्स अकाउंट भी आप कह सकते हैं। क्या मतलब? कि जो सेल्स के बैलेंस को कम कर देते हैं, क्योंकि सेल्स में से माइनस होते हैं टोटल सेल में से, तो लिहाजा इससे टोटल सेल कम हो जाती है, इसलिए हम इन्हें कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहते हैं। डिलीवरी एक्सपेंस आखिरी बात है, वो हम पढ़ लेते हैं। इसमें यह है, डिलीवरी एक्सपेंस से मुराद यह है कि अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर को चीज़ें बेचती है और उसका खर्चा खुद बर्दाश्त करती है तो उसे कहते हैं सेलिंग एक्सपेंस या डिलीवरी एक्सपेंस। वो सीजीएस का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये आपने याद रखना है। वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे बल्कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में माइनस होंगे। याद रखें, जब कोई इन्वेंट्री परचेज की जाएगी तो उसका जो डिलीवरी एक्सपेंस होगा अपने गोडाउन तक मंगवाने का, वो खर्चा जितना भी होगा उसे खरीदने का, वो सारा इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड होता है। जबकि जब कोई चीज़ सेल की जाती है तो सेल जब की जाती है तो सेल करते वक्त जो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का जो डिलीवरी एक्सपेंस होता है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, बल्कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, बस ये छोटे छोटे 3 टॉपिक्स थे, ये आप पढ़ लीजिएगा, सो सिंपल। सेल्स टैक्स छोड़ दीजिएगा, यूएसए यूके के हिसाब से है और आगे कुछ नहीं है। सारे आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, मैंने चैप्टर में से आपको कुछ नहीं छुड़वाया। तकरीबन हमने हर टॉपिक किया है, आपने इसमें से सब कुछ करना है। आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग करनी है, सोल्यूशन आपके पास मौजूद है। और कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ हुआ तो हम नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।